You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं निशान आदमी। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होना है और जगह जगह मालवनी में आप देख सकते हैं रैली प्रचार जबरदस्त हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट वार्ड क्रमांक 34 के आकिब शेख है, जिनकी निशानी रिक्शा है। रिक्शा का जो काम होता है बिना भेदभाव किसी भी मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो अब ये देखना है कि जो आकिब भाई रिक्शा लेकर चल रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होता है। आकिब भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे और किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फेलोज, थैंक यू सर, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 34 से वेलफेयर पार्टी का कैंडिडेट हूँ और हमारी निशानी जो इलेक्शन कमीशन से मिली है हमको वो है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा मुंबई की थर्ड लाइफलाइन भी है। ट्रेन और बस के बाद जो लाइफलाइन है आम लोगों की, आम जनता की, वो ऑटो रिक्शा है। हमारे दो कैंडिडेट इस वक्त है, वार्ड नंबर 33 से नौशीन आपा और वार्ड नंबर 34 से मैं हूँ। बीएमसी का इलेक्शन जिन मुद्दों पे लड़ा जाता है वो कॉमन सिविक इश्यूज होते हैं, कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुंबई शहर में, मलाड में, मालवनी में जो कैंडिडेट्स हैं उनका ध्यान पब्लिक की सुविधाओं पर कम है और दूसरे इश्यूज पर फोकस ज़्यादा है। जैसा कि आपने पूछा कि मैं कौन से मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जो पुराने कॉरपोरेटर थे लास्ट टर्म में, कमर जहाँपा कांग्रेस से, उनका कुछ भी काम नहीं है। आप गलियों में बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा गंदगी देख करके उन्होंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है और लोग उनसे नाराज़ है। मैं जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसमें हमने एक संकल्प लोगों को दिया है और कुछ बेसिक हम लोगों ने प्रोमिसेस किए हैं। हम ये देख रहे हैं कि मालवनी के सारे ग्राउंड जो वो प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं और छोटे बच्चों के लिए अच्छे प्लेग्राउंड नहीं है। तो 4-5 बातें हैं जिसमें सबसे पहला है छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, दूसरा कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, एजुकेशन का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हम लोग एजुकेशन पर भी काम करेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी बना के देंगे बच्चों को। तीसरा, मालवनी की इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कोई अच्छा हेल्थ चेकअप सेंटर नहीं है, डिलीवरी के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं जनता से ये बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ की महिलाओं के लिए डिलीवरी का अच्छा हॉस्पिटल, उसका प्रपोजल लेकर आएंगे और ये बेवकूफ़ बनाने के लिए जो हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी चालू किया है इससे जनता को अवेयर करेंगे और एक ऐसा पीयर प्रेशर बनाएंगे कि यहाँ की औरतों के लिए जितना जल्दी हो सके वो हेल्थ सेंटर ओपन हो। और उसके बाद यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, उनके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स, और जो ड्रग एडिक्टेड स्टूडेंट्स और यूथ्स हैं, एक बड़ी आबादी यहाँ पर ड्रग्स एडिक्टेड स्टूडेंट्स की भी है, यूथ्स की भी है, तो हम उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी प्रपोजल लेकर आएंगे। आखिर आपने एक यहाँ का जो एवरशन नगर का जो ब्रिज है, कनेक्टिविटी है, उसको लेकर भी आपने बहुत काम किया था, बहुत प्रेशर बनाया था, बीएमसी में भी गए थे। तो क्या उसका नतीजा निकला आपकी मेहनत का? देखिए, आई एम द लास्ट स्टैंडिंग बॉय, आई एम द लास्ट स्टैंडिंग मैन जिसने उस पर काम किया और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। हमारा जो है वो ब्रिज डिपार्टमेंट, वर्ली में जो बीएमसी का ब्रिज डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिसर से हमारी कंटिन्यू बातचीत हो रही है। इसमें मेरा मानना ये है कि ये जो ब्रिज है ये कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत से बंद हुआ है। हमारे एमएलए साहब जो बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई वादा उनका पूरा नहीं होता है। आज तक वो नया रोड और कनेक्टिविटी बनाकर नहीं दे पाए, फिर वो 48 में वादे कर रहे हैं 250 फ्लैट का, जिस पर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा हंसी और मजाक उनका उड़ाया है। आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्रिज जो बाइकर्स के लिए बंद हुआ है ये उस दिन खुल जाएगा जिस दिन जनता सड़कों पर उतरेगी 1000, 5000, 2000 की तादाद में। और अगर मुझे मालवनी के लोग एक मौका देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो है वो जनता के लिए, ये बाइकर्स के लिए ब्रिज ये ओपन करवा के रहूँगा और यहाँ के जितने भी बड़े मंत्रीज हैं उन पर भी हम प्रेशर बनाएंगे। आकिब भाई, इस वार्ड में गटर नाले की भी बहुत समस्या है, जगह जगह पानी भर जाता है, गंदगी है, नशा होता है। तो आप जो वादा कर रहे हैं तो क्या इस पर आप काम करेंगे? देखिए, मैं वेलफेयर पार्टी से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी पार्टी की एक विचारधारा है वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स और वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट का मतलब ही होता है कि आवाम को जो मूलभूत सुविधा है वो मिलना चाहिए। मैं अपनी प्रचार सभा में भी और जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ लोगों से मिलने, इतने मसाइल हैं
कि मुझे अपनी कैंपेन छोड़कर, मुझे अपनी डोर टू डोर कैंपेन छोड़कर वो इशू को देखना पड़ता है। मैं फौरन बीएमसी वालों को कॉल करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, नेक्स्ट डे मैं वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, वो साफ सफाई करवाता हूँ। तो लोगों को पता है कि आकिब सर ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो डिजर्विंग है, जो परिवारवाद से नहीं है, जो जातिवाद की बात नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और मालवनी के बच्चों के बेटर फ्यूचर की बात करता है। तो साफ सफाई, पब्लिक टॉयलेट, गटर, इस पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और इस वार्ड को मॉडल वार्ड बनाएंगे, ये हमारा वादा है। आकिब भाई, आपका प्रोफेशन क्या है और आप कितने सालों से यहाँ पर समाज सेवा कर रहे हैं? इलेक्शन आने के बाद आपने स्टार्ट किया कि आप पहले से कर रहे हैं? एक अच्छा सवाल है। मैं 36 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा प्रोफेशन लेक्चरर है, और मेरा मास्टर्स जो है वो इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट हुआ है। और यहाँ जितने भी कैंडिडेट है वार्ड नंबर 34 में, उसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। और मैं, आप सब जानते हैं कि मैं इलेक्शन के मौके पर नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से लोगों की सेवा में हूँ और वेलफेयर पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारी पार्टी की अभी केरला में लोकल बॉडी इलेक्शन 2 हफ्ता पहले वहाँ पे रिजल्ट आया, तो हमारी पार्टी की वहाँ 75 सीट्स आई है कॉरपोरेशन में, लोकल बॉडी में। तो ये एक सिंबल और ये एक मॉडल है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा करूँगा, जैसा हमारे दूसरे कॉरपोरेटर अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं। आकिब भाई, इस इलाके में भी नशे को लेकर बहुत सुनने को मिलता है। क्या जो बच्चे आजकल के, जो छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी इसमें लिप्त हो चुके हैं ड्रग्स नशे के अंदर, तो इसके ऊपर आप क्या काम करेंगे और आखिर में वार्ड क्रमांक 34 की जनता को क्या अपील करेंगे? देखिए, इस इशू पर मैंने एक मरतबा एमएलए से बात किया फेस टू फेस। एमएलए साहब का जवाब बड़ा अजीब था। एमएलए साहब ने कहा कि भाई ये तो इंटरनेशनल इशू है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब उनका बेटा इस काम में पड़ा था, जैसा कि लोग मुझे कहते हैं, तो उस टाइम पर आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की थी और मालवनी में नशे में रोकथाम भी हुई थी। मेरा ऐसा मानना है कि नशा कम होगा 2 वजह से। 2 काम करेंगे तो नशा कम होगा, वो हमें करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है अवेयरनेस, एजुकेशन के थ्रू आना चाहिए। बच्चों को लाइफ की इंपॉर्टेंस बताना चाहिए और वो एजुकेशन के थ्रू आएगा। और दूसरा, हमारी जो मस्जिदें हैं या हमारे जो धार्मिक स्थल है, उसमें जब गैदरिंग होती है तो वहाँ पर जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो इस इशू पर काम करते हैं, जो हमारे उल्मा हजरात हैं, जो समाज के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो अगर कंटिन्यू इस पर रोशनी डालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मालवनी से नशा अपने आप कम होगा और मैं इस इशू को बहुत सीरियसली टैकल करूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप यहाँ की जनता को? जनता से यही अपील करूंगा कि जातिवाद, धर्म, फैमिली पॉलिटिक्स, बाप बेटा, बेटे का बेटा, भाई बहन, इन सब चीज़ों को देखकर वोट मत करें, बल्कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में पता करें और जो डिजर्विंग है, जैसे मुझे लगता है कि मैं मोस्ट डिजर्विंग हूँ, और हमारा ये जो संकल्प पत्र है ये किसी भी पार्टी ने बनाया नहीं, ये हमारा विजन है जो हमने लोगों के सामने रखा है और जितने भी वार्ड है सब तक ये पहुंचा है। तो यही मैं वादा करूंगा कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें, तब्दीली के लिए वोट करें, इमोशंस में आकर, कम्युनिटी देखकर, रिलीजन देखकर, जात पात देखकर वोट नहीं करें, बल्कि ये देखें कि आकिब सर इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। तो उनकी निशानी है बटन नंबर 8 ऑटो रिक्शा, उनको वोट देंगे ताकि समाज में बदलाव, तब्दीली आए और हम इस वार्ड को मॉडल वार्ड बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आकिब शेख, जो वार्ड क्रमांक 34 से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से खड़े हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने इंटरव्यू में जो वादे किए, जो बातें किए, आप दर्शकों का इस पर क्या राय है, क्या कमेंट है, हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।